हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या हर घर। आई एम प्रियांशु परमार और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से, जिसमें दे रखा है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? पनिशमेंट का मतलब होता है हिंदी में सजा। तो चैप्टर 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 मेंशंस सेक्शन 4 to 8 that establish the foundational framework for criminal sentencing in India। आपको कैसे कैसे सजा देनी है ये सभी दिया गया है इस चैप्टर में। This chapter deals with types of punishment that are available under the law, the power to commute sentences, nature of imprisonment, and the rules relating to fine and imprisonment in default of payment। अगर आप कोई फाइन देना था, आपने वो फाइन नहीं दिया, तो आपको कैसे कैसे सजा मिलेगी, ये भी इस पनिशमेंट्स में दिया गया है। The BNS replaces IPC and introduces notable reforms like inducing the addition of community service as a distinct form of punishment। आईपीसी में आपके कम्युनिटी सर्विस जैसी कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन बीएनएस ने एक रिफॉर्म लाकर कम्युनिटी सर्विस एक नई पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की है बहुत ही छोटे क्राइम्स के लिए। अच्छा, जीवन में आप किसी को क्या ही सजा देंगे? जीवन ही सबसे बड़ी सजा है। जब से आपने जन्म लिया है तो आप सफर ही कर रहे हैं। जैसा कि क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि जब आपका जन्म होता है तो आपके गंदे कर्मों की सजा होती है, वो तब आपका जन्म होता है। ऐसा ही हिंदुइज्म में भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपने देखा होगा बहुत से देवता कुछ ऑफेंस कर देते थे तो उनको धरती पर जाने की सजा दी जाती थी। तो क्या पनिशमेंट धरती पर आना ही एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है और इससे बड़ी कुछ सजा हो सकती है जीवन से बड़ी? आप मुझे इस पे कमेंट करके बताइए। और ये सारा डिस्कशन एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में जो पढ़ा रहे हैं वही लिखना है सिर्फ। हम सेक्शन 4 में हम देखते हैं काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। बीएनएस में 6 तरह की पनिशमेंट दे रखी हैं। पहली है डेथ पेनल्टी, दूसरी है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, थर्ड है इम्प्रिजनमेंट, फोर्थ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ है फाइन और सिक्स्थ है कम्युनिटी सर्विस। इम्प्रिजनमेंट दो तरह से हो सकता है, रिग्रेस और सिंपल। डेथ इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड इज केप्ट सेफ फॉर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की डॉक्ट्रिन किस केस में दी गई थी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब होता है फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ अनलेस रेमिटेड। पूरी जिंदगी के लिए, जब तक कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कम नहीं कर देता है, कम्यूट नहीं कर देता है। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्टिकेट कर देना, आपसे छीन लेना। जब कभी आपने इलीगली कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किए थे, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी वहां पर अप्लाई होता है। अगला होता है फाइन, मॉनिटरी पेनल्टी, जिसमें कि आपको पैसे देने होते हैं अलोन या फिर विद इम्प्रिजनमेंट। कम्युनिटी सर्विस बीएनएस का एक स्पेशल प्रोविजन है जो आईपीसी में नहीं था। इसका है न्यू रिफॉर्म्स फॉर पनिशमेंट। जैसे आपको कह दिया कि पेड़ लगाना है, साफ करना है, ये सब हो गए कम्युनिटी सर्विसेज। ये छोटे छोटे क्राइम्स जिनकी वजह से जेल बिना मतलब में भर जाती थी, उसके लिए कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया है। डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये बीएनएस की सबसे ज्यादा बड़ी सजा है। द हाईएस्ट पनिशमेंट अंडर बीएनएस दैट इज रिजर्व फॉर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। इसे हम बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। किस केस में है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। एज पर एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल प्रिंसिपल्स, इट इज नॉट इम्पोज्ड रूटीनली but only in exceptional circumstances where the crime shocks the collective conscience of the society। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के वर्ड्स हैं। applicable in certain cases only like murder, terrorism related activities, और इसके लिए काफी जुडिशियल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, होती ही है। imprisonment of life means imprisonment for the remainder of the convict's natural life। जब तक कि वो जिएगा तब तक उसको कैद में ही रखना है, unless remitted or commuted by competent authority। It is not a fixed term sentenced by default। Section 6 में आपका clarification मिलता है। Life imprisonment is treated as 20 years only for the purpose of calculating fractions of punishment, not as the actual duration। नेक्स्ट होती है imprisonment। imprisonment दो तरह की हो सकती है, rigorous and simple। imprisonment under BNS is of two kinds। rigorous में क्या होता है, prisoner is required to perform hard labor during the term of punishment। ये सीरियस ऑफेंसेस के लिए दी जाती है। उसमें आपसे बहुत सारे काम कराएंगे, जैसे कि पत्थर तोड़ना, कारपेंट्री, एग्रीकल्चरल वर्क, प्रिजन इंडस्ट्रीज। सिंपल एंड इम्प्रिजनमेंट में होता है नो कंपल्सरी हार्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। The punishment involves mere detention in prison, generally awarded for comparatively less serious offences. There is no physical labor mandated, no focus on confinement, lesser degree of severity। कम restrictions होते हैं और कम सीवियर होती है इसकी punishment। Next we have forfeiture of property and fine। Forfeiture का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी को confiscate कर देना। This punishment targets assets that are either used in the commission of offence or proceeds of the crime, ensuring that criminals do not benefit from their illegal acts।
आपने क्राइम करते में जो भी पैसा कमाया या जो भी आपको प्रॉफिट हुआ या आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करते वक्त किस चीज़ का यूज़ किया, उस सब को कॉन्फिस्टिकेट कर देता है कोर्ट, ताकि आपको कोई बेनिफिट ना मिले अपने क्रिमिनल एक्ट्स का। फाइन, फाइन एक मॉनेटरी पनिशमेंट होती है। आपको कोर्ट कहता है कि इस तारीख तक इतने इतने पैसे आपको जमा कर देने हैं। ये अलोन भी हो सकता है और ये विद इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कैसे डिटरमाइन करता है कि कितना कंपेंसेशन देना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी पनिशमेंट है वो है कम्युनिटी सर्विस की। ये पहले आईपीसी में नहीं थी, लेकिन इसको बीएनएस में इंट्रोड्यूस किया गया था। किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि एक तो कोर्ट्स इंडिया के ओवरबर्डन है, दूसरा जेल्स बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हैं। इनको कम करने के लिए कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरी बात है कि ये एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेके आता है टू री इंटीग्रेट ऑफेंडर्स इनटू दी सोसाइटी। छोटा सा क्राइम किया था तो उनको कम्युनिटी की अहमियत समझाना, कम्युनिटी में दोबारा से इंटीग्रेट करने के लिए, कम्युनिटी में वो ताकि इजीली जा सके, इसके लिए एक कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई थी। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में चला जाता है तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा बैड एनोटेशन इवॉल्व होती है, सोसाइटी उसको गलत नजरिए से देखती है और फिर उसका सोसाइटी में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जेल से जो लोग निकलते हैं वो ज्यादातर क्राइम के ट्रैक पर आगे ही बढ़ते जाते हैं, वो और ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं, क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो उनको लगता है कि अब हमारे पास यही रास्ता बचा है। लेकिन जब कम्युनिटी सर्विस आएगी तो उससे कम्युनिटी को भी बेनिफिट होगा और जो छोटे ऑफेंसेस करने वाले लोग हैं उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो जेल तो नहीं गए, उन्होंने बस छोटी सी सर्विस दी है कम्युनिटी को। इसीलिए ये एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच है। इसमें क्या क्या पनिशमेंट देते हैं, जैसे कि क्लीन करवाना आपसे पब्लिक प्लेसेस को, जैसे कि स्ट्रीट्स, पार्क्स, पब्लिक फैसिलिटीज। सेकंड हो गया आपका प्लांटेशन ड्राइव्स, जैसे कि आपको कह देना कि 100 ट्रीज लगाने हैं, आपको 500 ट्रीज लगाने हैं, ऐसे आपको प्लांटेशन ड्राइव दे सकते हैं। पब्लिक की वेलफेयर एक्टिविटीज करनी होंगी, ये सभी होते हैं आपके कम्युनिटी सर्विसेज। सेक्शन 5 में दे रखा है आपका कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। आपको कोई सजा दी गई है बहुत ज्यादा रिग्रेस, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको कम कर सकती है, उसकी ड्यूरेशन को भी कम कर सकती है और उसकी रिग्रेसनेस को भी कम कर सकती है। Section 5 of BNS empowers the appropriate government to commute any punishment without the consent of the offender. इसमें offender की consent नहीं चाहिए। This provisions ensures that the sentence can be modified in light of good conduct, rehabilitation, or other relevant factors. The government may commute a punishment into a less severe form from the following hierarchy. इस हायरार्की को देखिए आप, सबसे पहले आपकी डेथ है तो डेथ को वो कम्यूट कर सकती है लेसर पनिशमेंट में, उसको बदल सकती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बदल सकती है रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में या फिर और कम में भी। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट को वो लोएस्ट फॉर्म में ले जा सकती है, जैसे कि आपका हो गया फोरफीचर, फाइन, कम्युनिटी सर्विस। और डेथ सेंटेंस में भी कम्यूटेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड सो ऑन। आप इस लेटर को याद रख सकते हैं। एग्जाम में आपको अगर एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव इसी का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको वो एक्स्ट्रा 1 और 2 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपको सिलेक्शन में आपको नंबर ज़्यादा चाहिए उसमें आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 6 पर, जिसमें दे रखा है कंस्ट्रक्टिव लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जब भी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, तो हम उसकी ड्यूरेशन लेंगे 20 ईयर्स। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 ईयर्स है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो पूरी लाइफ के लिए ही होती है, लेकिन जब हमें कोई फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है, कोई ईयर्स की ड्यूरेशन निकालनी है, तब हम उसको 20 ईयर्स लेंगे। कभी पनिशमेंट दी जा रही है कि हाफ टाइम ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो हाफ टाइम कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 10 ईयर्स। तो उस कैलकुलेशन के लिए 20 है, वैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है पूरी लाइफ टाइम। So Section 6 provides the rule of calculating fractions of punishment when a convict is sentenced to multiple terms of imprisonment. This section establishes a constructive limit for computational purpose only. Section 7 में दे रखा है description of imprisonment. Imprisonment दो तरह की हो सकती है, rigorous और simple. तो कोर्ट पूरी ड्यूरेशन को या तो कह सकता है कि वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर पूरी सिंपल होगी या फिर दोनों की मिक्सचर भी हो सकती है। Section 7 mandates that every court sentencing an offender to imprisonment must specify the judgment order, the kind of imprisonment, whether rigorous or simple. If the court does not specify, the imprisonment shall be deemed to be simple. This ensures clarity and transparency in sentencing, preventing ambiguity about the nature of punishment imposed. नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 में दे रखा है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोर्ट ने कोई फाइन इम्पोज किया है, उसको अपनी इम्प्रिजनमेंट के ड्यूरेशन में पे नहीं कर पाते हैं, तो कोर्ट आपको इम्प्रिजन कर सकता है। सेक्शन 8 डील्स विद द सिचुएशन वेयर अ कॉन्विक्ट फेल्स टू पे अ फाइन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट उसमें इम्प्रिजनमेंट इम्पोज कर सकता है। इट इज नॉट अ बार टू रिकवरी, मतलब जो आपने सजा काटी है फाइन न देने के लिए,
वो कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करने की सजा है, ना कि फाइन न देने की सजा। गवर्नमेंट आपसे फिर भी फाइन इम्पोज कर सकती है, फाइन लेवी कर सकती है। टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट, इफ द फाइन इज पेड बिफोर द एक्सपायरी, द इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट्स इमीडिएटली। अगर आपने उस ड्यूरेशन में फाइन पे कर दिया तो आपकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाती है। नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेचर कोर्ट डिसाइड करता है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट देगा या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देगा। अगर डिफाइन नहीं करता है तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मानी जाएगी। ये सभी आपको दे रखा है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8(1) में दे रखा है आपको प्रोविजन अनलिमिटेड फाइन का। वेयर अ स्टैट्यूट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैक्सिमम फाइन, द कोर्ट में इम्पोज एनी अमाउंट बट इट मस्ट नॉट बी एक्सेसिव। दिस इज एन अनलिमिटेड फाइन प्रोविजन अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 1। की प्रिंसिपल क्या है कि अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी कर देंगे, कोई आर्बिट्ररी फाइन इम्पोज नहीं कर सकता, रीजनेबल होना चाहिए, जुडिशियल डिस्क्रिशन है, गाइडेड बाय एस्टेब्लिश्ड फैक्टर्स। एस्टेब्लिश्ड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि फाइनेंशियल कैपेसिटी, कोर्ट को देखना होगा कि एक्यूज की लाइबिलिटी पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है। नेचर ऑफ ऑफेंस, द टाइप एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंस कमिटेड आर आल्सो कंसिडर्ड। आपने बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस किया है, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम किया है, तो आपकी जो पेनल्टी है वो बहुत ज्यादा होगी। ग्रेविटी ऑफ क्राइम, ग्रेविटी का मतलब है कि आपके क्राइम से सोसाइटी पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। मर्डर या कोई बार्बरस एक्ट करते हैं आप, तो उसका सोसाइटी पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे क्राइम्स में आपको बहुत ज्यादा फाइन इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम सेक्शन 8, 3 और 4 क्लॉज पे। 3 में दे रखा है 1/4 रूल, व्हेन एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद ऑफेंस एज फाइन as well as there is imprisonment, then imprisonment cannot exceed 1/4 of the maximum imprisonment prescribed for the offense. For example, रेप है या कोई ऑफेंस है जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम दे रखी है 8 ईयर्स और उसके साथ फाइन भी दे रखा है 50,000 का, तो इफ इट इज अनपेड मैक्सिमम डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट 2 साल से एक्सीड नहीं कर सकती। जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है वो कोर्ट की अवमानना के लिए है, क्योंकि आपने फाइन जो देना था उसके उस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए आपको पनिशमेंट दी जा रही है, वो फाइन का सब्सटीट्यूट नहीं है। सेक्शन 4 में दे रखा है नेचर क्या होगा डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट का, तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट का नेचर भी सेम होगा जैसा कि अवॉर्ड होता ऑफेंस के लिए। वो रिग्रेस भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, और कोर्ट इसको डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? बेस्ड अपॉन दी ऑफेंस टाइप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम समझते हैं नेक्स्ट प्रोविजन को जिसमें दे रखा है डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट के बारे में। व्हेन एन ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली विद फाइन, जिस पनिशमेंट में ओनली फाइन दे रखा है और कम्युनिटी सर्विस है, तो उस केस में कितने फाइन के लिए कितनी सजा होगी ये इस प्रोविजन में दे रखा है। अप टू 5,000 है तो 2 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, अप टू 10,000 है तो 4 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, अप टू 10,000 है तो 1 ईयर की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। इन सारे केसेस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो सिंपल ही है। दिस अप्लाइज ओनली व्हेन पनिशमेंट इज फाइन और कम्युनिटी सर्विस अलोन, नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 8(6) में दे रखा है रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोई डिफॉल्टर ऑटोमेटिकली पे कर देता है फाइन को तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो खत्म हो जाती है, या फिर इवन पार्शियल पेमेंट कैन ट्रिगर रिलीज इफ इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी अंडरगॉन इन प्रोपोर्शनेट टू दी अनपेड बैलेंस। अब आप इस सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हैं कि कोर्ट ने उस पर 1000 का फाइन इम्पोज किया और 1000 का फाइन ना देने की वजह से उसको 4 महीने की सजा हुई। हर महीने का हो गया आपका 250 रुपये। एक महीने बाद वो 750 पे कर देता है तो वो रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि उसने उसी प्रोपोर्शनेट में सजा भी काट ली और फाइन भी दे दिया। नेक्स्ट प्रोविजन हमें बताता है रिकवरी ऑफ फाइन। फाइन में बी रिकवर्ड विद इन 6 ईयर्स फ्रॉम द सेंटेंस और इफ imprisonment exceeds 6 years until the expiry of imprisonment। 6 साल तक फाइन दिया जा सकता है जब सेंटेंस दिया गया है, या फिर आपकी सजा 6 साल से ज्यादा है तो जब तक कि आपकी इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक आप कभी भी फाइन पे कर सकते हैं। डेथ हो जाने पर भी जो फाइन की लाइबिलिटी है वो खत्म नहीं होती है, वो उसको पे करना ही पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी से। सो फाइन इज ट्रीटेड एज अ रिकवरेबल लीगल लाइबिलिटी, डेथ डज नॉट एक्सटिंग्विश इट। आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 9 पर जिसमें दे रखा है नो डबल पनिशमेंट। ये कौन सा प्रोविजन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 9(1) इफ द ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स ईच बीइंग एन ऑफेंस, द ऑफेंडर इज पनिश्ड ओनली वंस अनलेस द लॉ एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स अदरवाइज। ए बी को 50 थप्पड़ मारता है तो उसको हर्ट के लिए ही पनिशमेंट दी जाएगी, ये नहीं है कि बार बार उसके लिए पनिशमेंट देते रहेंगे आप। 9(2) में दे रखा है वन एक्ट सेटिस्फाई मल्टीपल ऑफेंसेस, पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड
दैट फॉर द ग्रेवेस्ट ऑफेंस, पनिशमेंट जो ग्रेवेस्ट ऑफेंस है, सबसे ज्यादा जो उसने क्राइम किया होगा उसके लिए दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोर्स डॉक्यूमेंट दिया तो उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस आपने कमिट कर दिए, तो पनिशमेंट जो है वो इसलिए नहीं बढ़ जाएगी कि उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो ग्रेवेस्ट ऑफेंस आपने किया है उसके लिए ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी को थप्पड़ मार रहा था, बहुत तेज थप्पड़ मारता गया, बीच में सी आ जाता है और उसके भी थप्पड़ लग जाता है, तो ए बी के लिए भी लायबल होगा और सी के लिए भी लायबल होगा, क्योंकि इसमें दो विक्टिम आ गए, तो उसके लिए दो अलग अलग पनिशमेंट्स हो जाएंगी। सेक्शन 10 में दे रखा है डाउट जब हो दो ऑफेंसेस के बीच में, when the court finds that accused is guilty but is uncertain whether offense A was committed or offense B was committed, the court shall award punishment for the offense carrying lesser punishment unless both carry equal punishment। A और B दो एक्ट्स हैं और कोर्ट अनसर्टेन है कि कौन सा ऑफेंस किया है, क्योंकि वो दोनों की डेफिनेशन में लाई कर रहा है, तो कोर्ट हमेशा लेसर पनिशमेंट वाले को ही अप्लाई करेगा, अनलेस कि दोनों की एक ही पनिशमेंट है, दोनों की एक ही होगी तो फिर उतनी ही पनिशमेंट देनी है। कोर्ट इज अनसर्टेन whether an act amounts to grievous hurt और सिंपल हर्ट, तो कोर्ट सिंपल हर्ट वाली ही पनिशमेंट देगा जो कि है 1 ईयर। तो हम कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट क्या जो कॉन्सेप्ट है वो पनिशमेंट में भी लागू होता है। सेक्शन 11 और 12 में दे रखा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बी डायरेक्टेड ओनली व्हेन कोर्ट अवॉर्ड्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कैन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बी गिवन इन सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तो आपको क्या मार्क करना है, ट्रू। ट्रू नहीं करना, फॉल्स करना है। इट इज डिस्क्रिशनरी नॉट ऑटोमेटिक, तो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर 6 मंथ्स तक है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 1 मंथ का हो सकता है, 6 से 1 साल है तो मैक्सिमम 2 मंथ्स का हो सकता है, 1 साल से ज्यादा है तो मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है। कैसे एग्जीक्यूट करना है ये दे रखा है आपका सेक्शन 12 में। इवन व्हेन ऑर्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है आपने 3 महीने उसको ले जाके बिल्कुल जेल में रख दिया अलग, ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम पर आप मैक्सिमम 14 डेज ही दे सकते हैं, और अगर इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज्यादा का है तो आप 7 डेज ही दे सकते हैं, 7 दिन आप उसको सॉलिटरी में रखेंगे फिर आप उसको सॉलिटरी से बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही 14 डेज के केस में होता है, 14 डेज अगर आप उसको सॉलिटरी में रखेंगे तो 14 डेज आपको उसको बाहर भी रखना होगा। ऐसे ही आपको एग्जीक्यूट करनी है पनिशमेंट की पूरी टर्म। अब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को तो बंद कर देते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि वो एक क्रुएलिटी हो जाती है, कोर्ट के पार्ट पे ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप मुखर्जी नगर में चले जाइए, वो तो छोटे छोटे कमरों में महीनों तक सालों तक एक साथ बैठे रहते हैं, तो क्या वो ज्यादा क्रुएलिटी नहीं है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है, मतलब वो तो सबसे ज्यादा ही सफर कर रहे होते हैं अकेले दुनिया से बिल्कुल अलग, दुनिया को लगता है एक्सपेक्टेशंस होती हैं अच्छा कर रहा है और वो कुछ नहीं रहा होता, तो वो सबसे ज्यादा क्रुएलिटी नहीं है जो आप टाइम मुखर्जी नगर में आप जो बंद कमरों में बिताते हैं प्रिपरेशन के लिए। आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं इसके बारे में कमेंट्स में। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 13 पर, जिसमें दे रखा है एनहेंस पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो बार बार ऑफेंस करते रहते हैं उनके लिए कोर्ट सख्त हो जाता है। द लॉ ट्रीट्स रिपीटेड ऑफेंडर्स मोर सीवियरली, ताकि वो दोबारा से कंडक्ट ना करें। हमारा जो मेन मकसद है पनिशमेंट देने का वो यही होता है, डिटरेंस क्रिएट करना, कि कोई दोबारा से ऑफेंस ना करे, वो व्यक्ति भी ना करे और सोसाइटी में उसका एग्जाम्पल जाए, वो लोग भी कोई क्राइम न करने की सोचें। लेकिन अगर वो बार बार कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ता है। प्रायर कन्विक्शन इज रिक्वायर्ड, accused must have been previously convicted under chapter 10 offenses related to coin currency stamps और chapter 17 offenses against property। previous sentence का भी threshold दे रखा है, previous offense must have been punishable with imprisonment of 3 years or more। Similar subsequent offenses, accused again commits a similar offense under the same chapters, enhanced punishment, कोर्ट्स में इम्पोज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। कुछ प्रोविजंस में स्पेशल लॉज में आपको हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में दे रखा है, तो बीएनएस का हैबिचुअल ऑफेंडर वो सभी डिफरेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आपको समरी के लिए दे दिया है, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। 8.1 में क्या दिया हुआ है, अनलिमिटेड फाइन। 8.2 में दिया है डिफॉल्ट ऑफ फाइन। 8.3 में है डिफॉल्ट की लिमिट क्या है। 8.4 में नेचर दे रखा है। 86 में आपको पेमेंट रिकवरी, ये सब आप रिवाइज कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस को जरूर याद कर लें क्योंकि वो रिटन में भी आ सकता है और आपके एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक न्यू इंट्रोडक्शन है बीएनएस में। पीडीएफ को दोबारा से पढ़िए, उसमें जो एमसीक्यूज दिए हैं, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही किसी भी एग्जाम में परफेक्शन पाया जा सकता है। समझाना हमारा काम है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।